गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज के ऊपर। तो आज हम क्लास 8 की जो मैथ में जो चैप्टर 11 है उसके एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कराएंगे। आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लिए और प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करते हुए चले। आज हम 11.1 कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर और हम सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर 11.2 कंप्लीट कर देंगे। तो फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा इसके साथ ही। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए जो ये क्लासेस है इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए कि लगातार हम ऐसे ही कंटेंट डालते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता ना पड़े हमारे को, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही कंटेंट डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको करना क्या है, अधिक से अधिक बच्चों के पास, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, जिससे कि क्या हो सके ये यूट्यूब चैनल अपना डीके एजुकेशन नॉलेज ये आगे ग्रोथ करें और कंपटीशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल वो भी हम कभी भविष्य में आने वाले समय में जब क्लासेस अपलोड करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज चैप्टर 11 की एक्सरसाइज नंबर 11.1। आज हम इस वीडियो के अंदर 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। ओनली फॉर स्लोली करेंगे, समझते हुए, एक एक टॉपिक को समझते हुए प्रॉपर तरीके से सिंपल वे में। तो बस आप स्टार्ट हो जाइए, अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखो बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। तो हमारे को क्या क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4 हावर्स रेस्ट 60 रुपीज, सेकेंड है 8 हावर्स रेस्ट 100 रुपये, 12 हावर्स 140 रुपीज और 24 हावर्स के 180 रुपीज। तो क्या करना भाई, हमें पहले देख तो टेबल बनानी भाई ना। तो हमारा क्या है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका हम आंसर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम आंसर कर रहे हैं। तो देखो पहले तो हमें क्या बनानी है, ए टेबल ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन is formed as। तो देखो बच्चों, हमें टेबल बनानी है। तो नंबर ऑफ हॉर्स एंड पार्किंग चार्ज इन रुपीज। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरीके से हमारी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल वे से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा था 4 हावर्स 8 हावर्स 12 हावर्स एंड 24 हावर्स। तो इसका चार्ज कितना लग रहा है, 60 रुपीज, 100 रुपीज, 140 रुपीज एंड 180 रुपीज। ठीक है मेरे बच्चों, अब इनमें क्या है कि हम इनको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या कहता है कि 60/4।
तो छम्मा और छम्मा कितने हो गए भाई, 4 1 जा 4, ठीक है, कितने बच गए, 2 बच गए, तो 4 5 जा 20, ठीक है बच्चों। सेकंड 140 अपॉन 12 इक्वल टू, कैंसिल आउट छम्मा छम्मा, 12 1 जा 12, ठीक है। देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 12 1 जा 12, ठीक है, और 12 1 जा 12, कितने बच गए, 2 बच गए, है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे, अरे मेरे रसगुल्लो गुलाब जामुनो, अपन ने क्या कर दिया, थर्ड वाला निकालने लग गया अपन तो डायरेक्ट ही, पहले हम सेकंड वाला तो निकाले। सेकंड में क्या है, 100 अपॉन 8, तो 100 अपॉन 8 है, तो क्या करेंगे भाई, छम्मा छम्मा 2 की टेबल से, तो कितने हो गए भाई, ये हो गए 4 की टेबल से कर दो, तो ये तो कट जाएंगे 25 टाइम, और ये 2 टाइम। इसी तरह थर्ड वाला देखो, 140 अपॉन 12 इक्वल टू छम्मा और छम्मा, तो क्या करेंगे भाई, 4 की टेबल से, ये तो 35 टाइम, और ये 3 टाइम, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, और कितने बच गए 2, है ना, और 4 5 जा 20। इस तरह फोर्थ वाला देखो बच्चों, 180 अपॉन 24, और इसको किसकी टेबल से काट देंगे, 12 की टेबल से, तो कितने आ जाएंगे 5 15 अपॉन 2, यानी 15 अपॉन 2, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करते हैं अब हम, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखी है भाई, टेबल दे रखी है प्यारे बच्चों, क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है, उस टेबल के थ्रू आपको आंसर लिखना है। तो मैं टेबल बना देता हूं एक बार, फिर हमारे को निकालने कुछ फाइंड करवाएगा उस टेबल के अंदर से, तो वो हम कर देंगे। फिर जो क्वेश्चन में जो टेबल है वो बना ली हमने, टेबल क्या है देखो, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, और सेकंड है पार्ट ऑफ बेस। तो देखो प्यारे बच्चों, जो जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है हमें, 1 4 7 12 एंड 20, 8 x1 x2 x3 एंड x4। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हमें x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आप देखते चलना। देखो बच्चों, तो हम निकाल रहे पहले x1 की वैल्यू, कैसे भाई, फर्स्ट आंसर है हमारा x1, तो 1 अपॉन
8 इक्वल टू 4/x1। तो क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे हो जाएगा भाई, x1 इक्वल टू 8 4 जा 32। ठीक है, इसी तरह सेकंड 4/x1 की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर रहने दो इसको, इससे ही निकाल लो डायरेक्ट। देखो x1 की वैल्यू आ गई आपकी, तो 1/8 इक्वल टू 7/x2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x2 इक्वल टू 8 7 जा 56। थर्ड देखो 1/8 इक्वल टू 12/x3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8। तो x3 की वैल्यू कितनी हो गई, 96। फोर्थ देखो 1/8 इक्वल टू 20/x4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x4 बराबर 20 मल्टीप्लाई 8। तो x4 बराबर कितने हो बच्चों, 160। और यही हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों कि पहले तो हमारे को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखो क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन 2 अबाउ इफ पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट require 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base। तो पहले तो हम क्या बना लेते हैं भाई, पहले तो हम बना लेते हैं टेबल। टेबल कैसे बनेगी, पार्ट ऑफ पिगमेंट, और अगला क्या है, पार्ट ऑफ बेस। इस तरीके से अपनी टेबल बन गई क्वेश्चन को देखते हुए। वन 75 इसको मान लिया हमने x, और ये है 1800। ठीक है बच्चों, और ये है ml में। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कैसे करनी है, देखो 1/75 इक्वल टू x अपॉन 1800 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, 75x इक्वल टू 1800। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 1800 अपॉन 75। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसकी छम्मा छम्मा करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 24 टाइम। और यही हमारा क्या है,
आंसर है भाई। कैसे? अब देख लो भाई, आप पूछोगे कि सर आपने 24 कैसे लिख दिया, तो देखो प्यारे बच्चों, 75, 5 की टेबल से छम्मा छम्मा करो, 5 1 जा 5, कितने बच गए 2, और 5 5 जा 25 अपॉन 5 3 जा 15, कितने बच गए 3, और 5 6 जा 30 और 0। अब इसका इसमें डिवाइड दो, 5 2 जा 15 की टेबल से, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 30, और 5 6 जा 5 4 जा 60। तो 24 में 1 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 24। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्या करना भाई, आपको दे रखा है ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, यानी 840 बोतलें कितने घंटे में भर रही है? 6 घंटे में। तो हाउ मेनी बोटल्स विल बी इट फिल इन 5 आवर्स, यानी 5 घंटे में कितनी बोतलें भरा आएगी? तो पहले तो टेबल बना लो। बना लो भाई टेबल। तो नंबर ऑफ बॉटल्स, और यहां लिख लो टाइम, टेकन इन हॉर्स। तो 840 बॉटल्स कितने में? 6 आवर्स में। तो 5 आवर्स में कितनी बोतल भरा आएगी, इस बात की हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 840 अपॉन 6 इक्वल टू एक्स अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5। अगला x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6। ठीक है मेरे बच्चों, तो कैंसिल आउट कर लो। कैसे भाई? देखो कैसे करेंगे, 6 की टेबल से कर लो, 6 6 बन जा, इधर काट के दिखा देता हूं, अपॉन 6। तो 6 बन जा 6, और 6 बन जा 6 2 बच गए, है ना, और 6 4 जा 24, और 0 कितने? 140। तो कितने हो गए? 140 मल्टीप्लाई 5, छम्मा छम्मा, क्या आया आंसर? 700। कितनी आई मेरे बच्चों? 700 बोटल्स, 700 बोटल्स आंसर। जल्दी से नोट कर लो। स्पीडली नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेंड्स एज ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर,
what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times? Only what would be its enlarged length? कि हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हमको क्या बनाना भाई, एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे, देख लो भाई, बहुत ही सिंपल सी टेबल बनानी है इस तरीके से। तो यहां तो लिखनी है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर। और इधर लिखनी है नंबर ऑफ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया। was enlarged 5xy 50,000 1 एंड 20,000। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। करो तो भाई, देखो इसका फर्स्ट क्या है कि 5 अपॉन 50,000 इक्वल टू x अपॉन 1, ये फर्स्ट आंसर है इसका। तो क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 50,000 x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 अपॉन 50,000, छम्मा छम्मा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 10,000, 1 अपॉन 10,000। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 10 टू पावर माइनस के 4। इसी तरह इसका सेकंड आंसर क्या होगा भाई, 5 अपॉन 50,000 इक्वल टू y अपॉन 20,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50,000 y इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई 5। तो हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू 20,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गए, छम्मा छम्मा, 5 से 5 छम्मा छम्मा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे रसगुल्लो, 2। और यही हमारा क्या है आंसर। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर। पहले तो हम क्या करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो हम क्या करेंगे भाई, उसकी जो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पहले तो हम क्या बनाए भाई, टेबल बनाते हैं।
देखो बच्चों, ये तो क्या है, मॉडल शिप, और ये है एक्चुअल शिप। हाइट ऑफ मास्ट, और यह है लेंथ ऑफ शिप 9 सेंटीमीटर, 12 मीटर, इसको हमने x मान लिया, और यह है 28 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके सामने ही कर देते हैं, 9/12 इक्वल टू x/28। देखो तो कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9। तो x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 12। 12 इसके नीचे क्या कर दिया हमने, उछाल दिया, है ना। देखो उछाला है तो नीचे तो आएगा ही, क्षमा क्षमा कर दो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। वापिस कर दो, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 4 7 जा 28, है ना। तो x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 21, और यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सपोज 2 किलोमीटर ऑफ सुगर कंटेंस 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स। तो हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल आर दीज इन 5 किलोग्राम ऑफ सुगर, और सेकंड है 1.2 किलोग्राम ऑफ सुगर। तो हम पहले तो क्या कर ले भाई, टेबल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, टेबल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, तो पहले तो क्या कर लेते हैं भाई, टेबल बना लेते हैं। इसमें 2 टेबल बनेगी, कितनी टेबल बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 टेबल। तो अमाउंट ऑफ सुगर इन किलोग्राम, सेकंड है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो 2 5 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6, एंड इसको क्या मान लिया हमने, x। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या करते हैं भाई, 2/9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 इक्वल टू 5/x, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई, 2x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस प्लस के 6। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 अपॉन 2। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन इस तरीके से। 9 5 से कितने होते हैं, 45। नाइन 5 जा 45, ठीक है बच्चों। तो 45 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 अपॉन 2। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4
है ना। और इसमें भी 2 2 जा 4 और पॉइंट और 2 5 या 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। लेकिन ये तो डिजिट ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हमें क्या निकालना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई या 2.25 इंटू 10 टू पावर 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 25 इंटू 10 टू पावर 7, क्योंकि हमने एक पॉइंट इधर किसका दिया तो पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन का भी इसकी टेबल बनेगी। एक तो क्या बनेगी प्यारे रसगुल्लो, टेबल। तो ये लो जी टेबल बना दी अपन ने। टेबल क्या है, अमाउंट ऑफ शुगर वही किलो, और ये नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, टू दे रखा है इसमें, 1.2 दे रखा है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 हमें गिवन है। देखो प्यारे बच्चों करना क्या है भाई, वही 2/9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 इक्वल टू 1.2 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 अपॉन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इसको काट दो पहले तो पॉइंट लगा के, इस पॉइंट को हटाओ तो कितने हो जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, एक जीरो से ये छम्मा छम्मा, तो 12 निम्मा 108, 108 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, इसको पॉइंट इधर बढ़ा दो तो 5.4 इंटू 10 टू पावर 4 आंसर। और यही हमारा क्या है आंसर है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो देखो मेरे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 किलोमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो पहले तो हमने क्या करना है भाई, जो टेबल है वो बना लेनी है, जो जो बोला है वो इसके अंदर लिख लेना है। इन्होंने बोला है हमारे से कि 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर एंड 72 किलोमीटर में कितने, तो x मान लो इसको। तो ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड किलोमीटर में, और ये है डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड
ऑन मैप। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, 18/1 इक्वल टू 72/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या है भाई, 18x इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 72/18, छम्मा छम्मा, तो 18 एकम 18, 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72, और यही हमारा क्या है रसगुल्लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर देखो रसगुल्लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा है। इसमें बस हमारे को दो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो क्या है भाई, F 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, हाई वर्टिकल पॉल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एट द सेम टाइम। यानी कि ये तो क्या है, दोनों क्वेश्चनों में सेम है, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, लेकिन इसकी शैडो नहीं बता तो शैडो फाइंड करनी है हमें। अगले में क्या है, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग, तो इसमें शैडो दे दिया तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है ना भाई। तो दो टेबल बनेगी और दो ही क्वेश्चन है, तो एक टेबल इधर बना देते हैं फर्स्ट वाली, और सेकंड इधर बना देते हैं मेरे रसगुल्लो, ये लो जी। और यहां आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे रसगुल्लो। देखो तो क्या है, हाइट ऑफ पॉल इन मीटर कितनी है, 5.60 एंड 10.50, ये है 3.20 और ये है x। लेंथ ऑफ शैडो इन मीटर, ठीक है बच्चों। और इसमें है हाइट ऑफ पॉल इन मीटर, लेंथ ऑफ शैडो इन मीटर 5.60 y 3.20 एंड 5। तो देखो बच्चों क्या करना है भाई, 5.60/3.20 इक्वल टू 10.50/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या है भाई, देखो इधर आ गया, ये यहां से कर देते हैं, x इक्वल टू 3.20 मल्टीप्लाई 10.50/5.60, ठीक है मेरे बच्चों। तो हुआ क्या, देखो हुआ ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हुआ ये कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया, है ना। क्या कर दिया मेरे बच्चों, उड़ा दिया। अब देखो हमने क्या किया भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया हमने। तो इस जीरो से हमने इस जीरो को उड़ा दिया, है ना। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट पीट कर 6, और यही हमारा आंसर है। इधर भी देख लो भाई,
5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू y अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हुआ भाई, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर y इक्वल टू 5.60 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3.20। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है कि 56 y इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 32। तो y इक्वल टू क्षमा करने के बाद 8.75 और यही हमारा क्या है आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो रसगुल्लो, जल्दी से स्पीडली। तो देखो बच्चों, अब हम आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का यानी 11.1 का, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम 11.2 कराएंगे। अभी हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि लोडेड ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमाइंस द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो पहले तो हमें क्या बनानी है भाई, टेबल बनानी है। एक क्या बनानी है बच्चों, टेबल बनानी है। देखो तो टेबल ये रही, ये टेबल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट्स, 14x मान लिया हमने, 25 एंड 300। पहले एक बात समझो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझो कि 24 आवर्स में होता है 1 डे यानी एक दिन, ठीक है भाई। एक मिनट में होती है 60 या एक हावर्स, 1 हावर में होते हैं 60 मिनट्स। क्या होता है भाई, 60 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये चीज समझने की चीज है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो तो ये भाई साहब जी बोल रहे हैं हमें इसको सॉल्व करना है, तो 5 घंटे में कितने मिनट होगी भाई, 300 मिनट होगी, ये हमने लिख दिया इसमें ना। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, मैं इधर कर देता हूं इसको सॉल्यूशन। 14/25 इक्वल टू x अपॉन 300 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 300, तो x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 25। तो x इक्वल टू क्या करे भाई, छम्मा कर देंगे, है ना भाई, क्या कर देंगे, छम्मा। तो 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, 25 बन जा 25 1, है ना। और ये 1 टाइम कट गया नीचे, कितने बच गए ऊपर
5 बच गए और 5 2 जा 50। अब x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 12, तो x इक्वल टू 12 4 जा 48 की 8 4 कैरी है ना, और 12 1 जा 12, 12 और 4 16, और यही हमारा क्या है आंसर है मेरे रसगुल्लो। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो ये 11 पॉइंट चैप्टर है हमारा 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजिशन, इसका हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनों। हमने छम्मा छम्मा भी किया, खूब मजे से पढ़े भी हम, आपने भी खूब सहयोग किया, आपने भी दिमाग लगा के मन लगा के पढ़ा होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।